श्यानता तक हम पढ़ लिए थे। आज अभी की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? बर्नौली का नियम, बर्नौली प्रिंसिपल। हाँ, बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरी, थ्योरम, बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली का नियम, ठीक ना, बर्नौली नियम। तो देखिए बर्नौली ने क्या नियम दिए थे उसको हम समझते हैं। बर्नौली का थ्योरम, बर्नौली प्रमेय, ठीक ना। तो बर्नौली ने क्या कहा था, देखिए, तो बर्नौली का जो है नियम ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। क्या है? ऊर्जा संरक्षण पे। कुछ पूछे ऊर्जा संरक्षण, कुछ पूछे ऊर्जा से, कुछ पूछे तब नहीं, ठीक ना। लेकिन देखिए कोई भी चीज कहेगा कि ये किस पे आधारित है तो ज्यादातर कराएगा ऊर्जा संरक्षण पे आधारित रहेगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो क्या ऊर्जा संरक्षण है, अगर नहीं आता है ना तो आप जो है अनमुनहा मार सकते हैं ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि ज्यादा जो जितने भी नियम है, कानून है, ये सब किस पे? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है भौतिकी में, ठीक, 90%। उसके बाद जैसे रॉकेट का उड़ना, संवेग संरक्षण, तो ये हम बता देंगे आप आगे कि कौन कौन अलग है, कौन कौन नहीं अलग है, ठीक है, वो आगे बता देंगे। ठीक, चलिए बर्नौली का नियम ये देखते हैं। देखिए यदि किसी फ्लड से, वो पानी का हो या फिर हवा का हो, अगर स्पीड अगर बढ़ाइएगा तो वो प्रेशर नहीं बना पाएगा, वो प्रेशर नहीं बना पाएगा। जैसे पानी का स्पीड बहुत तेज है तो वो प्रेशर नहीं बना पाएगा, हवा का स्पीड बहुत ज्यादा तो वो प्रेशर नहीं बना पाएगा। प्रेशर बना पाएगा? प्रेशर नहीं बना पाएगा। ठीक, कैसे वो समझते। देखिए बर्नौली ने यही बात कहा था कि यही यदि किसी चीज का, ठीक ना, यदि किसी चीज का जो है प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा, सॉरी, यदि उसका स्पीड ज्यादा रहेगा तो प्रेशर वो नहीं लगा पाएगा। जैसे कि गहरा पानी, जैसे क्या, गहरा पानी, गहरा पानी जहां पर रहेगा, ठीक ना, जैसे शांत पानी रहेगा, स्पीड है, पानी का जो स्पीड है क्या? शांत है, पानी का स्पीड शांत है, जिस कारण जो है पानी, जहां पर पानी शांत रहेगा वहां पे दबाव ज्यादा रहेगा। तो बर्नौली ने क्या कहा था कि जिस चीज का अगर आप प्रेशर को बढ़ाना चाहते हो तो स्पीड को क्या करना होगा? कम। तो बर्नौली भी नहीं, बर्नौली जो थे ये भी क्या बोले थे कि यदि किसी चीज का जो है स्पीड अगर ज्यादा रहेगा तो उसका ताप, जो दाब रहेगा, वो दाब क्या रहता है? कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दाब जो होता है, दाब वो क्या रहता है? स्पीड यानी कि चाल के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। चाल अगर कम तो दाब ज्यादा। अच्छा, चाल ज्यादा है तो दाब, दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। ये चीज समझ लिए। चलिए आप देखिएगा कहीं कहीं पानी पूरा शांत रहेगा, पानी क्या रहेगा? पूरा शांत रहेगा, वहां पर दाब बहुत ज्यादा रहता है। आप जाइएगा थोड़ा वहां पे, घपाक से नीचे चलाइए, क्या हो जाएगा? आप तुरंत नीचे गिर जाइएगा, तुरंत एकदम। वही अगर आप कहीं, पानी का स्पीड क्या है? बहुत ज्यादा है, पानी का स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कीजिएगा? वहां पे दाब कम लगेगा, वहां पे आप जल्दी नहीं डूबिएगा, वहां पे बहुत ज्यादा। हवा का देख लीजिएगा, हवा का स्पीड अगर बहुत ज्यादा है तो दाब कम लगेगा, हवा दाब कम लगेगा। कैसे दिखाते? क्या हुआ? झरना से गिरता है तब, जैसे कोई झरना में नदी जाकर गिरता है, क्या, कहाँ पे नदी पे गिरता है? बोलिएगा तो। पहाड़ पर से नदी गिरता है। तो आपको हम बताए थे जब पहाड़ पर, अच्छा, नदियां पहाड़ पे क्या बनाती थी? छिपरी का, उसके बाद नदियां नीचा गिरती थी। नदियां जब गिरती थी ढाल से तो ये क्या कहलाता था? झरना कहलाता था ना। झरना के नीचे एगो कुंड होता था, क्या? अवनमन कुंड एकरा कहते हैं। तो अवनमन कुंड तो उस गहराई के कारण न जी, वो प्रेशर नहीं लगा पाएगा। ये क्यों नहीं लगा पाएगा? कि चलता पानी, स्पीड है यहाँ पे, पानी क्या है? यहाँ पे स्पीड है, इसलिए। ठीक, चलिए तो आइए इसको समझाते पहले ये क्या बोले थे बर्नौली। तो बर्नौली ने सीधा ये कहा था कि किसी चीज का चाल बढ़ाने से दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, लाइए तो ये नोट्स देखिए, इसमें कुछ एग्जांपल्स उससे समझिएगा, इससे नहीं समझिएगा। ठीक, चलिए देखो, जैसे कि तेज गति से रेलगाड़ी, देखिए ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी, आप लोग में से कौन लोग गए हैं प्लेटफॉर्म पे? कोई गए? सब गए होंगे, सब गए होंगे। चलिए, किन्हीं किन्हीं का घर नहीं रहता है अलग तो नहीं गए होंगे। तो प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो देखिएगा कि ट्रेन में से बहुत से, अच्छा, कटते हुए सुने हैं आदमी कि वो ट्रेन के बगल में खड़ा था, ट्रेन वगैरह खींच लिया, कटते हुए सुने? देखिए इसके पीछे क्या है? बर्नौली का नियम लगता है। उसमें क्या लगता है? बर्नौली। देखिए हम लोग को जो हवा इधरों से प्रेशर मारता है, हवा इधरों से प्रेशर मारता है,
और संतुलन बना के रख ले रहता है। क्या रहता है? संतुलित बना के रख ले रहता है, संतुलित बना के रखे हुए। लेकिन आगे से तेज हवा आ रहा, तेज गति आ गया, जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गए, कहिएगा हमारा अभी ट्रेन कुछ न सकता, बगल से ट्रेन गुजारेंगे, रील्स बनाएंगे। क्या रील्स बनाने के लिए जाइएगा, ट्रेन के एकदम पास में एकदम खड़ा हो जाइएगा, कहिएगा यहाँ से गुजरेगा ट्रेन। जब इधर से भी हवा मार रहा है आपको, इधर से भी हवा मार रहा है, ठीक, इधर से भी, इधर से, लेकिन उधर से तेज गति से आया ट्रेन, तेज गति से ट्रेन आया, एकदम तेज आया हवा को लेकर, धाय से यहाँ के हवा के गायब कर दिया, यहाँ के हवा को गायब कर दिया। बताइए सामने की अगर आपकी हवा को अगर गायब कर दिया सामने वाला, इधर से लगा दिया प्रेशर, इधर वाला हवा हो गया गायब, धाय से आप गिर जाइएगा, धाय से गिरिएगा सीधे खत्म, कट जाता है। तो यही कारण होता है, ठीक ना। तो बर्नौली के नियम लगता है कि स्पीड हो गया हवा तेज, स्पीड कम हुआ दाब ज्यादा, अच्छा स्पीड वहां पे, अच्छा हवा का स्पीड वहां पे तेज हो गया, लेके भाग गया धाय से, जिस कारण दाब कम हो गया, दाब कम हुआ, उधर से दाब कम हुआ, धाय से गिर गए, उधर जितना दाब कम हुआ उधर गिर गए, ठीक। तो बर्नौली का नियम भी इसी पे आधारित है कि मतलब कि स्पीड अगर हो गया, किसी चीज का स्पीड अगर ज्यादा हो गया तो आप क्या हो जाइएगा, दाब आपका जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्पीड ज्यादा तो दाब कम हो जाएगा। जैसे क्या, उसके बाद समझिए, कहीं कहीं गहरा झील देखिए, एकदम पूरा पानी शांत है, काला पानी है, गहरा होता है, वो क्या होता है, पानी गहरा होता है, जिस कारण जो होता है वहां पे दाब भी बहुत ज्यादा लगता है। देखिए दाब वहां पे बहुत ज्यादा, दाब ज्यादा है तो स्पीड क्या होगा, कम, और वहां पे इतना ज्यादा दाब रहता है जिस कारण स्पीड पूरा कम रहता है, जिस कारण एकदम पानी शांत रहेगा, वहां पे जाइएगा डूब जाइएगा। झील देखिएगा, गहरा झील, उसका क्या रहता है, दाब ज्यादा, और उसका ऊपर का स्पीड जो रहता है बहुत कम रहता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा, अच्छा आंधी में देखिए हवा अथी होते हुए, छप्पर उधियाते हुए, देखिए कैसे उधियाता वो, देखिए छप्पर एलिवेस्टर उधिया जाता है, ये देखिए ये ऐसा है क्या, ऐसा है नहीं तो है ऐसा का वाला बना देते, यहाँ पे जैसे बना है, हमर छप्पर नहीं उड़ सकता, अपने से बनाए हुए छप्पर, हम कोई भी काम करते हैं अपने से करते हैं। देखिए इससे पूरा जो बनल है ना, अपने से इधर उधर, जे यहाँ जितना चीज देख रहे हैं सब अपने से बनल है, सब कुछ अपने से, क्या वो बेंच डेस्क खाली अपने, अरे सामान रहता टीवी बना लेते हैं, जितना वायरिंग पंखा तंखा देख रहे हैं ना सब अपने से क्या है, अरे कुछ है अपने से क्या है, अरे ये अभी है, हम अभी इसको क्या कर सकते हैं अपने, क्या हुआ, क्या वैज्ञानिक पंखा नहीं बनाया, मतलब पंखा को हम लटकाए है, अपने से जोड़े है। आपके घर में अगर छोटा तार टूट जाता होगा तुरंत मैकेनिक को बुला लेते हो, नहीं बुलाते, हम लोग अपने से छू छा करके खोल खाल के अपने सब बना देते। बड़का बड़का देख रहे हैं, ऊपर जाइएगा तो बड़का बड़का दूगो तार गया है, दोगो अथी है, हमारा पास दूगो मीटर है, एगो यहाँ लगल एगो घर पर लगल है, तो दोनों मीटर पता अपने से खोल खाल के अपने सब वायरिंग कर लेते हैं। खाली पोल पर नहीं चढ़ते हैं, चप्पल नहीं, अगर चप्पल आता तो पोलों पर चढ़ जाते, पोल पर चढ़ने के लिए एगो चप्पल आता है ना जी, उड़ाता तो अपने से चढ़िए जाते हूँ। अरे यहाँ भी नहीं था जी अथी के लिए, नहीं तो बेंच डेस्क बनवाने के लिए नहीं था हथियार, नहीं तो ये भी बनाइए देते। देखिए ये है छप्पर, जैसे ये क्या है, छप्पर, चलिए ये हो गया आपका छप्पर। तो देखिए तेज आंधी जब आता है, आंधी तो छप्पर क्यों उधिया जाता है पता है, दाब कम होने चल। देखिए हमारा ऊपर छप्परों, अच्छा हवा क्या करता है, ऊपर से भी दबाव लगाता है और हवा नीचे से भी दबाव लगाता है, जिस कारण ये क्या संतुलित है, ये क्या है ऊपर से दबाव लगा रहा है ऊपर से अभी, और नीचे से अपना ये हवा दबाव लगा रहा है, जिस कारण ये क्या संतुलित। लेकिन आंधी जब आ जाए, सोचिए आंधी आ जाए, धाई से ना हवा एकदम तेजी में रहेगा, रहेगा ना जी हवा तेजी में रहेगा क्या, अच्छा हवा तेजी में रहेगा तो ये जो ऊपर से हवा जो दाब लगा रहा है ये हवा के लेके भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा, ये हवा जो रहेगा तेजी में रहेगा, ये हवा के लेके भाग जाएगा। जखने ये हवा के लेके भाग गया, ये दाब लगा रहा है, बस ये देगा, ये ऊपर से दाब लगाएगा, ये चदरा हल्का उधियाएगा, हल्का ऊपर आएगा ना, जखने हल्का ऊपर ही छप्पर आया, बस इसके जब तनकी उठ जाए ना खाली, बस इसके चपेट में आएगा, बस ये हवा एक उठा के लेके भाग जाएगा, कहते चलो तारों की शहर में तुमको घुमा लाते हैं। अभी तुरंत इसको क्या करेगा, घुमा के लेने के लिए चल देगा, घुमाने के लिए चल देगा। इसी कारण जो है, अच्छा ये तो जो छप्पर ऊपर रहता तो चलने वाला बात है, टाटी उटी वाला, ये सब कहीं उड़ जाए,
कई बार देखे हो घटना सुनते होंगे कि सब उधियाले के बाद आंधी में छप्पर से कट जाता है, ज्यादातर गर्दने कटता है, सबसे ज्यादा इस गर्दने कट जाता है। कुछ 1 साल पहले की घटना है, बगले में कट गया था। क्या हुआ? गति पैर कटा था, गर्दन कट जाता है, इससे बहुत खतरनाक होता है ये। तो ठीक, तो ये चदरा जो होता है, तो ये समझे आंधी में जो होता है, आंधी में छप्पर क्यों हो जाता है, उड़ जाता है? दाब कम होने के कारण, ठीक ना, बर्नौली के नियम के अनुसार। उसके बाद एरोप्लेन उड़ते देखे, एरोप्लेन, एरोप्लेन में विंग्स होता है, विंग्स, उसका विंग्स में भी जो होता है वो क्या होता है, विंग्स भी 2 तरह से होते हैं, एगो आगू में रहेगा वो थोड़ा नीचे करना पड़ता है, एगो पीछे रहता है वो इस साइड रहता है, उसके बाद एगो इंजन रहता है आगे पीछे बढ़ाने के। डिजिटल बोर्ड नहीं है वो भी बता देते विंग्स कैसे अभी जो एरोप्लेन उड़ता है, जब उड़ाना रहता है तो उसको नीचे कर देना पड़ता है, जब नीचे करता है तो दाब लगाता है, जिस कारण जो है जैसे क्या ये विंग्स है, ये विंग्स है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या रहता है, विंग्स 3 पार्ट में रहता है, ऐसे 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 वाला पार्ट में, आगे इधर भी एगो पार्ट रहता है, इधर भी झुकाना पड़ता है, यहाँ पर लगल रहता है बहुत बड़का मशीन, बहुत बड़का लगल रहेगा, ठीक। यही क्या करना होता है, ये नीचे कर देगा जिस कारण यहाँ से हवा लगाएगा, जैसे ये आगे मशीन क्या करेगा, आगे धकेलेगा, इधर से प्रेशर लगाएगा, ये हवा उड़ जाता है ऊपर, ठीक। अगर उड़ाना है बस इसको उठा दीजिए, उठता है बस यहाँ पे लगाता है हवा, बस ये आगे बढ़ता है, जिस कारण हवा एरोप्लेन क्या हो जाता है, उड़ जाता है। वही अगर नीचे करना है, विंग्स को क्या करना है, नीचे घुमाइए, बस हवा मारेगा ऊपर कर देगा, आपको नीचे दाब देगा, आपको जैसे ही नीचे दाबेगा आप उतर जाइएगा नीचे, तो एरोप्लेन बना, ठीक। तो देखिए तो ये जो है बर्नौली का नियम, दाब जो है ये क्यों होता है, ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए, आगे आते हैं। चलिए यही था बर्नौली का नियम, समझ गए? बर्नौली का नियम समझे कि बस सीधे हम जानते हैं कि दाब जो है चाल बढ़ाने से दाब घट जाएगा, चाल घटाने से दाब बढ़ जाएगा, बस सीधे समझिए। क्या क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन के तीसरा नियम। क्या? हेलीकॉप्टर ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण पे बर्नौली का नियम ही ऊर्जा संरक्षण पे काम करते हैं, वो नहीं होगा। क्या हुआ? अरे हेलीकॉप्टर जो होता है ना, हेलीकॉप्टर उसमें भी एगो देखिए, हेलीकॉप्टर में एगो पंखा रहता है, एगो पीछू पंखा रहता है, पीछू पंखा अगर नहीं रहेगा तो हेलीकॉप्टर उड़बे नहीं करेगा, संतुलित बना के उसको भी रखना होता है, ठीक। पीछे पंखा रहता है, वो काटता है इसका हवा को, अगर चाह रहे कि पीछे पंखी ना लगाए, इसके लिए आपको एक और पंखी लगाना पड़ेगा उसमें ऊपर में, कि कभी कभी देखते होइएगा कि एगो जैसे क्या ये हेलीकॉप्टर, उसके ऊपर जो है 3 गो पंखी लगल रहता है ना, कि अगर चाह रहे हैं कि इसमें क्या करे, एगो पीछू रहता है हेलीकॉप्टर, हियो पे एगो पंखी लगल रहता है ना, ये जो हवा लगाएगा ये हवा को काटेगा, जिसका तभी ये संतुलित रहता है, नहीं तो पता चला ये हवा लगाएगा बस हेलीकॉप्टर चारों तरफ नाचे लगेगा, हेलीकॉप्टर चारों तरफ नाचने लगेगा, ठीक। इसी को अगर चाह रहे हैं कि अगर ये पंखी ना लगाए तो इसके ऊपर एक और पंखी लगाना पड़ेगा आपको, तभी एकरा काटेगा, एकरा काटता जिस कारण उड़ेगा, ठीक। तो 2 गो पंखी लगा देता, नहीं देखे रूस अभी हाल ही में बनाया, लेकिन ये बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाता, जिस कारण यही सब लगा देता, हेलीकॉप्टर मस्त बन गया, लेकिन चलिए घुमा ला देते हैं। चलिए बर्नौली का नियम यही था कि दाब जो बढ़ने से क्या होगा, दाब बढ़ने से चाल घट जाता है, ठीक, चाल बढ़ने से दाब घट जाएगा, चाल बढ़ने से दाब घट जाएगा। उसके बाद अब देखिए पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। देखिए सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बट्टा लंबाई, बल बट्टा लंबाई। देखिए बल बट्टा लंबाई को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। बल, बल का मात्रा, अच्छा पृष्ठ तनाव का अगर मात्रक पूछे हुआ, मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। तो बताइए पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। वही अगर इसका अगर बीमा पूछ दे, अगर एक और मात्रक पूछ दे तो नहीं कह सकते हैं, बल, बल बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, एम इंटू ए कह सकते हैं, बट्टा में ये एम है तो मतलब क्या है, एम है। चलिए एल, ठीक। चलिए अब जो एम, एम क्या है, द्रव्यमान, केजी। ए त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अच्छा अब बट्टा में
क्या हो जाएगा, बच्चा में हो जाएगा आपका एल बोले मतलब मीटर, एम कट जाएगा, एम कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, केजी सेकेंड स्क्वायर, केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर। वही इसका बीमा पूछ दे तो केजी, केजी क्या होता है, मतलब एम, मतलब कि द्रव्यमान है, वही समय टी, टी इनवर्स टू। ठीक, चलिए आप गए आते हैं, तो ये चीज समझ लिए। पृष्ठ तनाव का जो होता है मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। देखिए सरफेस टेंशन, बल बट्टा लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक, सरफेस, सरफेस का मतलब होता है बाहरी परत, सरफेस का मतलब बाहरी परत। तनाव जो टेंशन का मतलब, टेंशन का मतलब जो खिंचाव, टेंशन का मतलब खिंचाव, तनाव मतलब कि खिंचाव। क्या होता है, टेंशन का मतलब खिंचाव, मतलब कि किसी भी चीज के बाहरी परत में अगर खिंचाव होता है वही क्या कहलाता है आपका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ मतलब ऊपर जी, पृष्ठ मतलब कि उसके ऊपर बाहरी परत, तनाव मतलब खिंचाव, किसी भी चीज के, किसी भी चीज के ऊपरी परत पर खिंचाव की क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। जैसे क्या है, पानी, जैसे क्या है, देखिए देखिए पृष्ठ तनाव हुआ जो होगा गर्म, गर्म चीजों में हो जाएगा पृष्ठ तनाव क्या रहेगा, कम होगा, ठंडे चीजों में पृष्ठ तनाव ज्यादा। आप पानी को क्या कीजिए, पानी ने दूध से समझिएगा, दूध को क्या कीजिए गर्म क्यों करते हैं, तो पृष्ठ तनाव रहेगा कम। वही अगर दूध को क्या कीजिए ठंडा कीजिएगा, जब गर्म कर दीजिएगा, जब दूध ठंडा हो जाएगा तो उसका सरफेस टेंशन ऊपर में देखिएगा, बाहरी परत में खिंचाव बहुत ज्यादा होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, एगो जम जाएगा, एगो परत जम जाता है, जगह छाली कहते हैं, छाली नहीं कहते हैं, जो छान छान के अपन जो अथी करते हैं, जो खाते हैं अपने, जब दूध लेते हुए तो छाली ज्यादा डाल लेते हुए, दो सर ले छोड़ देते हुए कि करते हैं। कगरो कगरो छाली नहीं पसंद होता, मेरी घर वाली तो छाली देवे नहीं करती, कगरो ओकरा रख देती है, कहती ना छाली से हम घी बनाएंगे, इसको नहीं खाइए, ठीक है ना, वो बना ही नहीं देती है। ठीक, चलिए तो देखिए आगे, तो क्या होता है, किसी भी चीज ठंडे चीजों में पृष्ठ तनाव क्या होगा ज्यादा, और वही गर्म चीजों में पृष्ठ तनाव कम। तो पृष्ठ तनाव में क्या होगा, बाहरी परत में खिंचाव होगा, तो देख रहे हैं ठंडा चीज में बाहरी परत में खिंचाव होता है। ठीक, देखिए पृष्ठ तनाव के कारण ही जो होता है, पानी की बूंदे जो होती है ना, पानी की बूंदे वो क्या होती है, गोलाकार होती है, वो क्या हो जाती है, गोल हो जाती है, किसके कारण, पृष्ठ। तो कह सकते हैं ना कि पृष्ठ तनाव में जो होता है, पृष्ठ तनाव ज्यादा जिसका रहेगा उसका क्षेत्रफल कम, जिसका पृष्ठ तनाव कम उसका क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा। ठीक, चलिए तो पृष्ठ तनाव बुआ जो होगा क्या, किसमें किसमें, सेविंग मशीन मतलब क्या था, ब्रूस बोलिए क्वेश्चन। स्विमिंग पूल में जब नहाते सेविंग ब्रूस को पानी से बाहर निकालते ही उसके बाल आपस में चिपकते हैं, या किसकी वजह से पृष्ठ तनाव, सेविंग मतलब पानी से निकालते असंजक बल, असंजक बल के कारण, ऑप्शन भी नहीं क्या, हाँ तो देखिए पृष्ठ तनाव जो होता है तो ससंजक बल, तो पृष्ठ तनाव जो होता है ना ससंजक बल के कारण। तो देखिए क्या क्वेश्चन, सेविंग ब्रश को पानी से बाहर निकालते ही उसके बल आपस में चिपक जाए, अरे तोरी का अपने आप में चिपक गया ससंजक बल, ठीक ना, दोसर से चिपक गया तो असंजक बल। तो ससंजक देखिए अभी जस्ट बताते हैं, पृष्ठ तनाव जो होता है ससंजक बल के कारण होता है, पृष्ठ तनाव किसके कारण, ससंजक बल के कारण, अभी जस्ट बताते हैं चीज। अभी क्या हुआ, पृष्ठ तनाव सही है तब, चल अरे ये चीज, अरे जे क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन हम बता देते हैं ना आपको, एक एक चीजों को बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कहाँ बता रहे थे कि ठंडे चीजों में पृष्ठ तनाव क्या रहेगा ज्यादा। देखिए जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा, ठीक ना, वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। अच्छा, पृष्ठ तनाव जिसका ज्यादा वो गाढ़ा भी रहेगा, कोई भी चीज ठंडा होता है तो गाढ़ा हो जाता है, दूध ठंडा होगा तो गाढ़ा हो जाएगा। खीर देखे, खीर सेवई वाला चाहे कोनो वाला, खीर भी दो प्रकार के, एगो सेवई एगो तस्मय, की तस्मय वाला सब्जी अथी में चलता है भोज में तस्मय, और घर में बनता है सेवई शक्कर। अच्छा ये तो ये डाल दी शक्कर वाला, अच्छा नहीं लगता है, नहीं सही है, अच्छा
पीला पीला रहता है। सबसे बढ़िया हमरा सेवई अच्छा लगता है, उसके बाद कुछ कि लगबे नहीं करेगा। देखिए तो सेवई का खीर क्या रहेगा, गर्म रहेगा तो अलग अलग रहेगा, ठीक। और ठंडा हो जाएगा तो पृष्ठ तनाव उसका कम हो गया, ठंडा ठंडा हो गया तो बाहरी परत में हो गया खिंचाव, जिस कारण हो गया चिपक जाएगा। वो क्या हो जाता है अपने आप में, क्या हो जाता है चिपक गया, तो ये पृष्ठ तनाव उसका हो गया कम, ये ज्यादा हो जाता है पृष्ठ तनाव ज्यादा, और वो हो जाएगा द्रव हो जाएगा गाढ़ा। तो द्रव गाढ़ा क्यों होते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। पानी की बूंदे गोल क्यों हो जाती है, पृष्ठ तनाव के कारण। तो हम कह सकते हैं कि ये पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव हुआ पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका, ताप का, किसका, ताप का। अगर ताप ज्यादा रहेगा तो पृष्ठ तनाव कम। देखिए ना, खीर अगर गर्म रहेगा तो पृष्ठ तनाव कम। खीर अलग से एकदम पूरा ऊपर से नीचा तक करछुल से ऊपर नीचा कीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर ताप हो गया कम, ताप कम, तो पृष्ठ तनाव ज्यादा। खीर निकालिएगा, जैसे निकालिएगा वैसे वैसे रह जाएगा, पूरा करछुल के छाप उधर जाएगा होता है ना। चलिए, तो क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक ना, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ ताप अगर कम हुआ, पृष्ठ तनाव ज्यादा, द्रव गाढ़ा, ठीक। देखिए गरम खाना जो खाते हैं ना, गरम खाना, उसमें पृष्ठ तनाव क्या रहता है, कम। अरे गरम खाना तो पृष्ठ तनाव कम, जिस कारण वो स्वादिष्ट लगता है, क्यों पता, देखिए पृष्ठ तनाव जिसका कम, क्षेत्रफल ज्यादा, वो ज्यादा क्षेत्रफल लेगा, ज्यादा क्षेत्रफल लेगा, खाना खाइएगा उस ज्यादा क्षेत्रफल फैलेगा, इधरों सटेगा, इधरों सटेगा, इधरों सटेगा, उधरों सटेगा, सब जगह सटेगा, सभी जगह से स्वादिष्ट लगेगा आपको। तब लगेगा कि हाँ स्वादिष्ट है भोजन, क्या ऊपरों में सटेगा, इधरों इधरों सभी जगह लगेगा, तो एकदम सब जगह फैलेगा, तो आपको भोजन क्या लगेगा, स्वादिष्ट। अब वही ठंडा खाना खाइएगा, अगर पृष्ठ तनाव कम है, अगर पृष्ठ तनाव क्या है, कम है, वो फैलेगा है ये नहीं फैलेगा, बात खत्म। खाली जीव पर लीजिएगा, जीव कैसने दन लगा जाए, जबरदस्ती घोट लीजिए। तो ठंडा खाना का जो क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम, तो गर्म खाने का वही पृष्ठ तनाव ज्यादा। इसीलिए पृष्ठ तनाव ज्यादा होने के कारण ठंडा जो गर्म खाना होता है वो हम लोगों को क्या लगता है, अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, ठीक ना। चलिए, तो इसीलिए गर्म एक पसंद होगा, खाना खाइएगा गर्म खाना सब खोजता है, गर्म है ना कि वही गर्म क्या हुआ चलिए, तो बता दिए क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है पृष्ठ तनाव में जो होता है। अगर किसी का पृष्ठ तनाव अगर ज्यादा है तो क्षेत्रफल कम। अरे सीधे समझ, देखिए जैसे पानी की बूंद ऊपर से टपकाइएगा, पानी की बूंद गोल हो जाएगा, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक। चलिए, अपने आप मतलब कि बाहरी तनाव में खिंचाव होगा, क्या होगा, खिंचाव होगा, और वो क्या हो जाता है, सीमित हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल वो अपना क्या कर लेगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो यही था आपका पृष्ठ तनाव। किसी किसी चीज में जो होता है पृष्ठ तनाव क्या होता है, बुआ बहुत ज्यादा रहता है, मतलब बहुत कम रहता है। या फिर कोई कोई चीज जो ऐसा है जिससे गर्म या ठंडा नहीं किया जा सकता, गर्म या ठंडा नहीं किया जा सकता है, तो उसका पृष्ठ तनाव कैसे बढ़ाया घटाया जाएगा, तो उसमें कुछ मिलाकर, उसमें कुछ क्या कर देंगे, मिला के क्या कर देंगे, पृष्ठ तनाव बढ़ाया घटा सकते हैं। देखिए पृष्ठ तनाव ज्यादा होने के कारण, पृष्ठ तनाव ज्यादा होने के कारण क्या होगा, द्रव गाढ़ा होगा, जिस कारण जो होगा, आप सुई भी अगर किसी द्रव में गिरा देते हैं तो सुई जो है नहीं डूबता, सुई नहीं डूबता है, किसके कारण ब्लेड होता है ना, ब्लेड गिरा दिए किसी द्रव में, वो नहीं डूबा, किसके कारण, पृष्ठ तनाव। अच्छा, दूध में मक्खी नहीं डूबता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। नहीं, पृष्ठ तनाव ज्यादा, पृष्ठ तनाव ज्यादा तो मक्खी नहीं डूबेगा, मक्खी नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा, उतरने लगेगा, मक्खी नहीं डूबेगा, ठीक। और जिस कारण क्या होता है, अच्छा क्यों नहीं डूबेगा, क्योंकि वो द्रव क्या गाढ़ा, गाढ़ा होने के कारण वो नहीं डूबेगा। हल्की चीज क्या होती है, पृष्ठ तनाव ज्यादा होने के कारण हल्की चीजें नहीं डूबती है। सुई का गिरा दिए नहीं डूबेगा, ब्लेड गिरा दिए नहीं डूबेगा, मक्खी गिरा दिए नहीं डूबेगा। जब खाना है तो मक्खी हटा दीजिए, फिर निकाल लीजिए, ठीक। तो पृष्ठ तनाव ज्यादा होने के कारण, ठीक ना। तो यही बात था कि अच्छा किसी की चीज में जो है पृष्ठ तनाव क्या रहता है, कम रहेगा, पृष्ठ तनाव कम रहेगा तो धाय से गिर जाएगा। जैसे क्या है, आप कोई चीज है, जैसे क्या, अच्छा पानी देखे, पोखरी उखरी, पोखरी देखे, उसमें देखिएगा कोई कोई चीज होगा, छिल्लो काटे उसमें पत्थर से, पत्थर को ऐसे एकदम, कोई पत्थर खपता खपता, आप लोग नहीं जानते होइएगा, तो हम लोग क्या करते थे, उसको लेते थे
एकदम खचखचा के मारते थे, 4 बेर 5 बेर 5 6 बेर क्या हो जाता था, गिर जाता था। तो वो होता था किसके कारण पता, बर्नौली के नियम के अनुसार, बर्नौली के अनुसार, कि बर्नौली के नियम कहते करता कि कोई चीज क्या है, तेज है तो दाब नहीं लगाएगा। जैसे तेज है, क्या था वो स्पीड, जब तक वो खपरा जो रहेगा तेज रहेगा तब तक वो नहीं डूबेगा, जखने वो धीरे होगा धाई से गिर जाएगा, क्या दाब बढ़ जाएगा, क्या कि स्पीड घटा है तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो धाई से गिर जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे मक्खी नहीं गिरता। अच्छा, मक्खी नहीं गिरता क्यों कारण, क्या कि क्यों, पृष्ठ तनाव ज्यादा होने के कारण। अब वहां पे खपरा नहीं गिरता था किसके कारण बताइए, दाब कम होने के कारण, दाब कम होना, स्पीड ज्यादा होने के कारण। ठीक है ना, तो ये चीज समझ लिए। किसी किसी चीज में क्या होता है, कोई कोई चीज होता है ऐसा गर्म ठंडा, तो समझ लिए यहाँ पे गर्म कर देंगे ठंडा कर दे, पृष्ठ तनाव बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन कोई चीज ऐसा है जिसका गर्म नहीं कर सकते, गर्म नहीं कर सकते हैं, तो गर्म नहीं कर सकते हैं तो ओकरा लिए क्या होगा, उसमें कुछ अशुद्धियां। तो ये चीज तो जानते हैं कि पृष्ठ तनाव जकर ज्यादा होगा वो गाढ़ा होगा, तो हम कैसे भी उस चीज को क्या कर दे, गाढ़ा कर दे, गाढ़ा कर देंगे, उसका क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव ज्यादा हो जाएगा, पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा। ठीक, चलिए अब सुनिए, गर्म पानी में जो होता है कपड़ा जल्दी साफ होता है, गर्म पानी में कपड़ा जल्दी साफ होता है। तो पानी हो गया गर्म, कपड़ा क्यों जल्दी साफ होगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव उसमें कम है, पृष्ठ तनाव कम है, क्षेत्रफल ज्यादा लेगा, गर्म पानी एक एक अंग में जाके घुस जाएगा। वही ठंडा पानी पृष्ठ तनाव कम, ज्यादा, पृष्ठ तनाव ज्यादा, पृष्ठ तनाव रहेगा ज्यादा, ज्यादा जखने है तो क्षेत्रफल कम, वो ज्यादा कम मतलब जो है वो सभी जगह जाएगा नहीं जाएगा, वो जाएगा सोचेगा कि ये बाहरे बाहरे रहे, कि चखने वो सोचेगा कि क्षेत्रफल को हम क्या करें, कम करे, जिस कारण ठंडा पानी में आप कपड़ा को साफ कीजिएगा उतना कपड़ा साफ नहीं होगा जितना कि गर्म पानी। गर्म पानी एक एक अंग में कोना कोना में घुस के क्या कर देगा, उसको सफाई कर देगा, एगो एगो कोना में जाकर। ठीक, तो पृष्ठ तनाव यही था, बस ताप बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ताप घटाइएगा पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, गाढ़ा चीज का पृष्ठ तनाव ज्यादा। ठीक, जो ताप बढ़ने के कारण पृष्ठ तनाव क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक, इतना चीज बस, इससे कुछ उदाहरण है, उस उदाहरण को आप पढ़ लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ये पृष्ठ तनाव जो है ना, ये पृष्ठ तनाव ये संसंजक बल के कारण होता है। देखिए कौन, कोहेसिव फोर्स, किसके कारण, कोहेसिव फोर्स के कारण। आपका जो क्वेश्चन है यहीं से क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है ना वहीं से क्वेश्चन देखिए, पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है, स्वसंजक बल के कारण, स्वसंजक बल के कारण, स्वसंजक बल, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स किसके कारण होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण जो होता है पृष्ठ तनाव होता है। ये कोहेसिव फोर्स है क्या, स्वसंजक बल है क्या, इसको समझिएगा। जब कोई एक चीज अपने ही चीज को खींचे, क्या करे, अपने ही चीज को खींचे, चिपक जाए, अपने ही चीज से चिपक जाए, क्या कहलाएगा, स्वसंजक बल। जैसे पानी से चिपका रहता है किसके कारण, स्वसंजक बल के कारण। मिट्टी तेल से चिपका रहता है स्वसंजक बल के कारण। फेविकॉल से चिपका रहेगा स्वसंजक बल के कारण। ये चीज समझे, ये नहीं समझे तो असंजक जब समझाएंगे तब समझ आइएगा। तो स्वसंजक बल सीधा समझिएगा, जब एक पदार्थ अपने ही पदार्थ से चिपक कर रहता क्या कहलाता है, स्वसंजक बल कहलाता है। ठीक, जैसे आपका ये ब्रश वाला सवाल था, ब्रश जो है अपने में सट गया, अपने में जब सटा है ब्रश, जैसे क्या ब्रश में जो बाल रहता है वो बाल अपने में सटा है, तो अपने में सट गया तो स्वसंजक बल, और दोसर से चिपक गया तो असंजक बल। कैसे देखिए, एक होता है असंजक बल, क्या होता है, असंजक बल। तो बताइए, पानी से चिपका है, तेल से चिपका है, फेविक्विक से चिपका है, स्वसंजक बल। एक होता है असंजक बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ये भी इंपॉर्टेंट। पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है, तो स्वसंजक बल के कारण। किसके कारण हुआ, स्वसंजक बल के कारण। क्वेश्चन आएगा, पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है, तो स्वसंजक बल। यहां से असंजक बल से क्या होगा, देखिए जब कोई चीज अपने ही चीज से चिपक के रहे तो क्या कहलाएगा, कोई चीज दोसर से चिपक जाए तो असंजक बल। दोसर से कैसे चिपकेगा, पानी है, पानी अपने से चिपकल है ना, पानी के लिए गिरा दिए नीचा,
केकरा से चिपक गया, मिट्टी से चिपक गया। किससे से चिपक गया, किससे, मिट्टी से चिपक गया, मतलब कि दोसर से चिपक गया तो क्या हो गया, असंजक बल। दोसर से चिपका तब असंजक बल, अपने से चिपक गया तब, जैसे कि पानी, पानी अपने से चिपकल है, स्वसंजक बल। अच्छा, पानी पानी तो अपने से चिपकल है तो कथी कारण, स्वसंजक बल। दोसर से चिपक गया, मिट्टी से चिपक गया, पानी ऊपर से, अच्छा पानी रखल है, पानी अगर डिब्बा में है तब स्वसंजक बल के कारण एक दूसरे को पकड़ के रख लिया, नीचा गिरा दिए, मिट्टी को पकड़ लिया, असंजक बल के कारण। अच्छा, आप लोग लिपस्टिक लगाती है, क्या लगाती है, लिपस्टिक। देखिए असंजक बल में पहले इसकी खासियत समझ लीजिए तब बताइए। असंजक बल जो होता है चिपक के रहता है, क्या रहता है, एक दूसरे से चिपक के रहेगा, अपने अपने से चिपका तब स्वसंजक, और दोसर से चिपक गया तो असंजक बल। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज क्वेश्चन यहाँ से बहुत रहे थे। ठीक, असंजक बल से देखिए, असंजक बल दोसर से चिपकेगा, केकरा चिपकेगा, दोसर से। कैसे चिपकेगा, जैसे पानी ऊपर है, अगर पानी अगर बंद है, पानी अगर डिब्बा में है तो स्वसंजक, दोसर से अगर मिट्टी पे गिरा दिए, मिट्टी से चिपक गया तो असंजक बल। देखिए असंजक बल, अगर कोई चीज, देखिए असंजक बल ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, कोई चीज ज्यादा चिपक के रहेगा, कोई चीज चिपका हुआ है, कोई चीज बहुत तेज चिपका हुआ है, किसके कारण, असंजक बल। जैसे कि आप फेविकॉल लाते हैं, फेविकॉल लगा के दोसर से चिपका दीजिए तो क्या होगा, किसके कारण चिपका रहेगा, वो असंजक बल, काहे कि एक दोसर से चिपकल है ना, तो असंजक बल। वही अपने अपने से चिपकल रहता तब स्वसंजक। तो जैसे क्या है, इस पे लगा दिया आप फेविकॉल, कुछ साट दिए, सट गया, किसके कारण, असंजक बल। अच्छा, नहीं चिपका तब स्वसंजक बल की, देखिए चिपका दिए, चिपक गया, तो ये कह सकते हैं ना, जिसका स्वसंजक असंजक बल ज्यादा वो चिपकेगा बहुत तेज, मतलब कि बहुत खतरनाक वाला चिपकेगा, जिसका कम रहेगा वो कम चिपकेगा। जैसे क्या है, ई है, दू लिख दिए, परमानेंट मार्कर ने, जैसे ई लिख दिए, इसमें स्वसंजक असंजक बल क्या, क्या की, देखिए इंक चिपक गया बोर्ड से, इंक चिपक गया बोर्ड से, लेकिन इसमें क्या है, इसमें असंजक बल कम है, देखिए तुरंत लभेर गया, तुरंत क्या हो गया, तुरंत अति हो गया, मिट गया ना जी। लेकिन परमानेंट मार्कर से लिख देंगे इसे, ठीक, बहुत ज्यादा रहेगा। तो परमानेंट जो होता है मार्कर, उसमें क्या रहेगा, उसमें असंजक बल ज्यादा रहेगा, कि एक चीज दूसर चीज से चिपक के रहता है। लिपस्टिक पे आप आते हैं, लिपस्टिक, लिपस्टिक जो होता है पोताता नहीं है, मतलब क्या, लिपस्टिक जो होता है, लिपस्टिक जो होता है ना, लिपस्टिक पोताता नहीं, मतलब आप कोई पोतता है, लिपस्टिक होठ पे लगा दिया तो लिपस्टिक लभराता नहीं। तो अच्छा, अगर लिपस्टिक, जे लिपस्टिक में असंजक बल ज्यादा, वो एकदम पूरा परफेक्ट रहेगा, वो परफेक्ट जहां पे लगाइएगा उतना ही, यहाँ पे लगा दिए इतना ही पे रहेगा। अगर असंजक बल उसमें कम है, सस्ता वाला लीजिएगा, उसमें असंजक बल कम लगा दीजिएगा, थोड़ा ताप पड़ेगा, गल जाएगा, इन्ना इन्ना बह जाएगा सर, ठीक है, उस क्या हो जाएगा, बह जाता है। अरे समझा रहे, देखिए लिपस्टिक डिब्बा में बंद है, तब लिपस्टिक डिब्बा में बंद है तो लिपस्टिक लिपस्टिक से चिपक के रखा है, स्वसंजक बल, लिपस्टिक होठ से चिपक गया, असंजक बल। आंसू आंसू से चिपका है, स्वसंजक बल, आंसू त्वचा से चिपक गया, असंजक बल, ठीक ना, आंसू आंसू चिपक लेता, स्वसंजक। इसीलिए जो होता है, पहलुका जमाना में क्या होता था, पहलुका जमाना का जो होता था, मम्मी यार जो होती थी, बउआ सबके काजल लगाती थी, आप लोग को भी लगाए, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, एगो नाकवार पर, आंख में एगो यहाँ पर टीका, बउआ के नजर न लग जाए, अरे न लगा। तो देखिए, तो ऊ वाला जो होता था उसमें असंजक बल कम होता था, उसमें असंजक बल कम, बउआ सब करता था, पूरा लबरा जाता था, पूरा चुड़ैल बन जाता था। लेकिन आया एगो कंपनी लैक्मी का, ये कैसे होता है, सब लबरा जाता है, तो लैक्मी किया, लैक्मी की क्या पता, असंजक बल बढ़ा दिया, उसमें उसमें क्या कर दिया, असंजक बल बढ़ा दिया, जखने असंजक बल बढ़ा दिया, क्वालिटी हो गया बट लैक्मी का लगाइएगा काजल, एक रत्ती ने आपको क्या हो जाएगा, मतलब इधर उधर नहीं होगा, मतलब लैक्मी का अगर आप काजल लगाते हैं, आप क्या हो जाएगा, काजल परफेक्ट एकदम रहेगा, गहरा कलर एकदम पूरा ना प्रचार में एकदम ने बहेगा। वही अगर असंजक बल उसका कम हो जाता, क्या हो जाता, वो पूरा लबरा जाता, असंजक बल कम होगा तो वो लबरा जाता। लेकिन लैक्मी का जो होता है काजल, उसका असंजक बल ज्यादा, जिस कारण चिपक के रहेगा ज्यादा, चिपक के रहेगा ज्यादा। ठीक उसी प्रकार लिपस्टिक अगर सस्ता वाला, वो हम देखिएगा कई आते हैं, काजल भी खरीदते होइएगा तो उसमें भी क्या होता है, कई प्रकार के आते हैं,
कई प्रकार के आते हैं, लेकिन कौन है सबसे अच्छा होता है अभी लैक्मी का, एकदम पूरा चलती है, काय की लवराता है। उसमें भी अगर सस्ता वाला लीजिएगा, लगाइएगा बस तनिया दूर आगे चलिएगा, चुड़ैल जैसा इन्ने पता जाएगा, इन्ने पता एकदम पूरा भालू भालू बन जाएगा, चुड़ैल लगे सब रोड पे जाइएगा डर जाएगा सब, क्या असली रूप दिख जाएगा, दिक्कत है। और बताते हैं फेयर लवली से चिपकल है तो ससंजक बल, फेयर लवली गाल से चिपक गया त्वचा से असंजक बल। तो फेयर लवली में भी कई क्वालिटी के आते हैं क्रीमों में, एकदम एगो क्रीम होगा पूरा प्योर प्लास्टिक एकदम पुट्टी एकदम की, एगो आता है एकदम पूरा तनिको अथी होगा, तनी इधर उधर हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए जो है तो इसी समझाना हमको क्या था, दूसरा चीज आप समझ गए होंगे। दूसरा चीज हमको यहाँ से हम समझा ना क्या चाहते थे पता है, अपने अपने में चिपकल है तो ससंजक वाला, दोसर से चिपक गया असंजक। अरुआ का पत्ता देखे, अरुआ का पत्ता, उस पे पानी डालिएगा नहीं चिपकेगा, वो पानी नहीं ठहरेगा, क्यों? उसमें असंजक बल क्या रहता है, असंजक बल ज्यादा रहता है, कम रहता है, एकदम कम रहता है। पानी डालिएगा नहीं चिपकेगा, क्या पानी में चिपकल है तो ससंजक। अब पानी अगर अरुआ का पत्ता चिपक जाता तब असंजक बल रहता, लेकिन नहीं चिपकेगा। अरुई का पत्ता, अरे जिसका उससे कुछ बनता है जी, गोलका गोलका चोखा जैसन बिरयानी है, हमारे अरकोच कहते ओकरा, ठीक ना, अरकोच कहते हो। 5 स्टार होटल में बहुत महंगा बिकता है, सही कहे हुए, क्या हुआ ए तोरी के नहीं विश्वास है, दिखाते हैं देखिए उसका अरुई, इसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं, सॉरी हम दिखा देंगे, ये बिकता है, हम देखे हुए बिकते हुए, वो थाली में दे दे। क्या हुआ, शहर में बिकता है सही में। इडली डोसा तो चावल का पीस के उसके गोल करके उसके भाप बना देता है, इडली लगा उसमें कुछ कुछ मसाला टाइप का अंदर में रख देता है, जराती भर देता है, अरुएल जैसा लगता है, भाप से बनल रहता है, अरुएल जैसा लगता होगा। अरे अपना लिए ठीक नहीं है, ओहो आर को जाएगा वो लिट्टी चोखा खाएगा, वो सब दक्षिण भारत वाला सब कहेगा तरीके कथी दे दिया हमरा, सांभर मतलब की अपना अरे तरकारी खाते हैं, सब्जी की सब्जी हुआ ओकरा छोला कहते हैं अपना के, तो छोला होता है सांभर। इडली हो गया इडली सांभर, और डोसा होता है बड़का वाला, इतने बड़का वाला अथी दे देगा, वो अगर गोल गोल करके मोड़ के दे देगा, वो हो गया डोसा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, तो बताइए ये चीज समझे, अपने अपने से चिपकल है तो ससंजक बल, दोसर से चिपक गया तो असंजक बल, ठीक है। और क्या बताते उसके बाद, शीशा में असंजक बल बहुत कम होता है, शीशा में असंजक बल बहुत कम रहता है। जैसे शीशा है ना, शीशा में असंजक बल बहुत कम रहता है। शीशा पे अगर आप कुछ लिखिएगा मिटाइएगा मिट जाएगा, मिटाइएगा मिट जाएगा, इसीलिए जो है। लेकिन शीशा पे कभी कभी कुछ लिखना होता है तो शीशा पर असंजक बल जो है बढ़ाने के लिए जो है HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड को मिला दिया जाता है। अगर शीशा पे आप क्या कीजिएगा, कांच पे हाइड्रोजन फ्लोराइड को मिला देने से असंजक बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, असंजक बल बढ़ जाता है। कांच में जो होता है HF को मिलाने पर, हाइड्रोजन फ्लोराइड को मिलाने पर असंजक बल बढ़ जाता है। अगर उस पे अगर कुछ लिखना है तो आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कल जो आपका प्रचार में नहीं देखे हैं जी, पास आओ वाला, हाँ वो कर देगा, भाप लगा देगा, आप लोग भी ऐना पर करके इस पर दिल बना देते हो कि बना देते हो यार, क्या होता है ओस रहता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, हाँ तो ओस बताइए, सीट से चिपक गया तो किसके कारण, असंजक बल, ओस में चिपकल है तो ओस में ससंजक बल, ठीक। तो देखिए तो बच्चा उच्चा में सब करता था ये सब चीज की, हाँ कर दिए, उस पर दिल पार दीजिए, उसमें घुसार दीजिए, एगो तीर मार दीजिए, उसमें नाम लिख दीजिए अपन कि उसमें। अच्छा धूलकण जो होगा मिट्टी से चिपकल है तब ससंजक बल, धूलकण जाके गाड़ी के शीशा पर चिपक गया असंजक बल। बस गाड़ी के शीशा पर चिपक गया, बस दिल भर का पार दीजिए, उसमें एगो तीर घोप दीजिए, बस अपन नाम इधर है और नाम इधर लिख दीजिए, हो गया बात खत्म। क्या फलना वीर से फलना लिख दीजिए कि हो गया बात खत्म। चलिए तो यही हो गया आपका असंजक बल। तो अपने समझ लीजिए, क्या अपने अपने में चिपकल है तब ससंजक बल, दोसर से चिपक गया तो असंजक बल। कि अगर आपका जो होगा आपसे चिपका हुआ है तो ससंजक, दोसर से चिपक गया तो असंजक बल, आपसे बतिया रहा है तो ससंजक बल, ठीक, दोसर से बतियाने लगा तो असंजक बल, ठीक। चलिए आंसू को पकड़ा रहता है किसके कारण, आप खुद ही कहीं कहीं जाते हैं
क्या हुआ, क्या हुआ कि कुछ कह रहे, कुछ कह रहे बोल रही है, उन्हें कुछ बोलते हैं। हम अपने कुछ कुछ हाँ तो बोलेंगे ना। चलिए अच्छा, समान चीजों से चिपका हुआ है तो अच्छा समान चीज असमान चीज से चिपक गया तो असंजक बल, ठीक ना। आप अगर मतलब सॉरी हम नहीं बोलेंगे तो विवाद हो जाता, बोलते हैं तो विवाद खराब हो जाता है, बोलवे नहीं करे। चलिए फेविकॉल से चिपका लेते ससंजक बल। अच्छा फेविकॉल को जो है कुछ ला के चिपका दिए तब असंजक बल, ठीक ना। शीशा पर असंजक बल कम रहता है, बढ़ाने के लिए HF मिलाते हैं, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड को मिला देते हैं, हो गया असंजक बल। तो ससंजक बल असंजक बल में समझ गए। तो बताइए पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है, स्वसंजक बल के कारण। किसके कारण, स्वसंजक बल के कारण। अब क्वेश्चन बन जाएगा ना, अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, अभी जो दिए है नहीं हो जाएगा तो समझ जाइए। लगा दिए तो एकदम ठीक है, अनमुने लगा दिए होंगे, नहीं पता होगा बस लगा दिए, सही हो गया। हाँ चिपका तो अच्छा चिपका वो लगा दिए। पृष्ठ मतलब कि ऊपर, तनाव मतलब खिंचाव, ऊपरी खिंचाव हो गया, क्या हो गया पृष्ठ तनाव। हाँ बाल बाले चिपका तो स्वसंजक बल के कारण। सेविंग ब्रश में कथी लग रहता जी, सेविंग ब्रश बकलो लाइए ब्रश ने, ब्रश जो होता है ब्रश, अरे दिवाली मारते हैं जी, दिवाली में वो देखते हुएगा कि क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कि जब चिपका अथी मार देते होगे, जब छोड़ दीजिएगा तब ब्रश अपने में चिपक जाता है। तो अपने से नहीं चिपकल है, ओकर बाल से चिपकल है, अपने में चिपकल है। ये थोड़ी ना कहा कि जो है ये जाके ककरो से चिपकल है, ये कह रहा है कि सेविंग ब्रश ककरो से चिपकल, सेविंग ब्रश चिपकल है मतलब वो जो ब्रश है वो ब्रश अपने में चिपक गया नहीं चिपक जाता जी, पूरा एकदम चिपक जाएगा ओकरा। अगर उसमें अगर कम करना है असंजक बल तो उसमें थिनर उनर तेल लगा के तब वो क्या जाता है, छूट जाता है, ठीक। तो असंजक बल संजक बल समझ गए। पेंट करने के लिए जो है असंजक बल को बढ़ाने के लिए लगा देते हैं, किसका प्रयोग कर देते हैं, वो जो थिनर या फिर कुछ करने प्रयोग करते हैं, या फिर उसके ऊपर एक और पहले रंग मार देते हो पियरका वाला। अरे नहीं पुट्टी तो उजरका होता है गाल पे मारने वाला, अरे नहीं मार देते पहले जी, वो वाला गेरुआ कलर के पहले जो मार देते की कहते हैं, नहीं जी अरे गेरुआ कलर के नहीं मार देते, इस प्राइमर, हाँ सही बात है, पहले प्राइमर मार देते हैं उसके बाद मार देते हैं पेंट, तब क्या हो जाता है असंजक बल बढ़ जाता है, खतरनाक चिपक के रहेगा एकदम, हमारा कोई बढ़ा नहीं सकता। आए आपका डाउट क्लियर हुआ क्या ना। ससंजक बल का मतलब कि ब्रश, आप क्या कीजिएगा पता है, ब्रश ले लीजिएगा, ब्रश, ठीक ब्रश, हाँ दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनाने वाला ब्रश नहीं होता जी, अरे उसका वाला सेविंग ब्रश से चिपक जाता है। हाँ वो दोनों अगर चिपक जाएगा तो असंजक बल के कारण नहीं, अरे वो रहता है इतने गोल रहेगा, ऐसा का गोल रहता है, लड़का लोग वो सब बनाता है ना, ऐसे गोल रहेगा इतने गो, कत्ते रुइया टाइप निकल रहेगा, ये क्या रहता है बड़का लगल रहेगा, ये लगल रहेगा, बस इसमें क्रीम फंसाएगा, इसमें क्या करेगा क्रीम लगाएगा, और क्रीम लगा के एकदम एक बार ना मार देगा, उसके बाद छील देता है। तो लेकिन जब वो छील दे देता है, ये जो सेविंग ब्रश है, ये सेविंग ब्रश अपने में चिपक जाता है, क्या जाता है, ये जो होता है चिपक जाता है, तो बाल चिपक गया, दोसर चिपक गया तो असंजक। हम कत्ते बात बोल रहे हैं, कत्ते दोसर से चिपका असंजक, अपने से चिप, हाँ तो ठीक है समझ गए ना, अपने से चिपकल है अपन आदमी से तब ससंजक, दोसर से चिपक गया, हमरा से बतिया रही है तब ससंजक बोला, दोसर से बतियाने लगी तब असंजक बोल, ठीक हो गया। क्या हुआ चलिए ये चीज समझ गए, ससंजक असंजक। अब आगे है आर्किमिडीज का सिद्धांत, क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत। हो गया है आपका टाइम 9:06, ठीक है जाइए छुट्टी।